हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में स्वागत है। और रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी आपकी, जिसमें आपकी 6 क्लास आज चलेगी, जिसमें 5 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, और इससे पहले जो 4 क्लासेस हैं उसमें आपका नया चैप्टर पहले हमने पढ़ा चुके हैं, जिसको अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, अगर कोई बच्चा आज जुड़ा है तो वो पुरानी वीडियो देख ले। और अगर डाइस जो स्टार्ट हमने किया था वो क्लास नंबर 5 से स्टार्ट है। ठीक है, आज डाइस में दूसरे नंबर की क्लास है, कह सकते हैं 6 नंबर। इसमें हमने जो डाइस स्टार्ट किया था इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इधर अगर हम बात करें टाइप 1, अगर हम बात करें टाइप 2, अगर हम बात करें टाइप 3, अगर हम बात करें टाइप 4। ठीक है भैया, टाइप 1 में जब एक डाइस दिया हो, एक पासा दिया हो, तो यहाँ चेक करना है सामान्य पासा है या मानक पासा है। ठीक है, जब एक पासे की 2 स्थिति दी हो, एक पासे की कितनी स्थिति दी हो? 2 स्थिति दी हो। ठीक है, उसके बाद में मोर देन 2 डाइस। इसका मतलब होता है जब 2 से एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो, और फिर होता है एक ओपन डाइस। जब एक पासे को ओपन कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन पे बात करेंगे अभी। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। देखो, अब टाइप 1 मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस पर कोई बात नहीं होगी, इससे पिछली वीडियो देख ले। टाइप 2 चलेगा। यहाँ टाइप 1 में बस होना कुछ नहीं है। टाइप 1 में बस आपको ये चेक करना है कि पासा सामान्य पासा है या आपका मानक पासा है। ठीक है जी, सामान्य पासा है या मानक पासा है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वीडियो पहली को देख लो, 5 नंबर वीडियो। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पार्ट सेकंड को मैंने टाइप 2 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है जी, पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे हम ओनली वन कॉमन। ठीक है, टाइप 2 में पढ़ा रहा था मैं ओनली टू कॉमन। ठीक है भैया, इसमें पढ़ रहे थे हम नो कॉमन। ठीक है भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसमें आपका जैसे अगर हम बात करें ओनली वन कॉमन, ये वाली कंडीशन बनती है। नो कॉमन में आपका ये रहेगा, टू कॉमन। ठीक है जी, नो कॉमन में आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो ये नोट ज़रूर कर ले। ठीक है, विशेष कर ध्यान रखें, नोट ज़रूर कर ले भाई, वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद
आगे अगर हम चलते हैं नोट करो भाई, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है कुछ भी चीज़ें। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ, ठीक है, वैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे ये वाले, ओनली वन कॉमन पर एक क्वेश्चन हुआ है जो पीछे क्लास हुई है, ठीक है। उसके बाद में अब जो पढ़ेंगे हम यहाँ ओनली वन कॉमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, ये पढ़ेंगे हम पार्ट वन। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पार्ट वन। ध्यान रखेंगे ये बात, पार्ट वन पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ आपको, ओनली वन कॉमन, ये ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले क्या देखना है, मान लो हम ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है। एक पासे की दो स्थिति दी गई हैं, आपका लिख रहा है 1 2 3 4 3 6, ठीक है। आपसे पूछे कि बताओ अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट क्या है, ठीक है। तो देखो जब एक पासे की दो स्थिति दी हो, एक पासे की कितनी स्थिति दी हो? दो स्थिति दी हो, तो वहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं? ओनली वन कॉमन। क्या इन दोनों डाइस में क्या कोई अंक कॉमन है? अगर कोई अंक कॉमन है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो कॉमन है वो कौन है। 3 है, यहाँ भी 3 है। तो जब हम ओनली वन कॉमन का केस पढ़ रहे हैं और किसी भी अंक के अपोजिट पूछा है तो वहाँ हमें ये चेक करना है कि भाई जो अंक कॉमन है उसके अपोजिट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो आपको उसे निकालने के लिए प्रसार करना पड़ेगा, और प्रसार जो होगा वो 2 टाइप से होगा। टाइप 1 जो होगा, सॉरी 2 प्रकार से कैसे होगा, एक तो होगा क्लॉकवाइज और एक होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपको दक्षिणाव्रत चलना पड़ता है और एंटी क्लॉक में आपको वामाव्रत चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है? वामाव्रत। जैसे आपका 3 है और अगर हम क्लॉकवाइज करना चाहें प्रसार तो कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो 3 के अगर हम अपोजिट देखना चाहें तो 3 के अपोजिट क्या मिला? यहाँ से अगर हम ये देखना चाहें तो अपोजिट नहीं निकाल सकते अभी, लेकिन पहले ये 3 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 1। उसी प्रकार यहाँ 3 और 3 के बाद क्या मिलेगा? 6 और 6 के बाद क्या मिलेगा? 4। तो 1 के अपोजिट क्या मिला? 4। 2 के अपोजिट क्या मिला? 6। तो 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पर नहीं आया है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बच क्या गया? 5, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, सारे आ गए। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कॉमन नंबर होता है उसके अपोजिट वो अंक होता है जो अंक हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। 1 के अपोजिट क्या मिला? 4, 2 के अपोजिट क्या मिला? 6 और 3 के अपोजिट क्या मिला? 5। नोट करेंगे भाई ये बात सभी। नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया तो अच्छी बात है। ये हटा रहे हैं हम आपको, हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 और ओनली वन कॉमन। टाइप 2 का पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ओनली वन कॉमन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे खासकर, बाकी आगे बढ़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे, ठीक है। जैसे एक ही पासे की दो स्थिति दी है, ठीक है भैया। एक पासे क्या दी है? दो स्थिति है, और आपसे कहे ठीक है, आपसे पूछे यहाँ कि बताओ जी बी के अपोजिट क्या होगा? बी
अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट क्या होगा? तो देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, ओनली वन कॉमन। क्या कोई भी लेटर कॉमन है? बताओ, क्या कोई लेटर कॉमन है? हाँ जी, बताओ क्या है? एफ। मैंने आपको बताया था कि जब हम ओनली वन कॉमन पढ़ रहे हैं और किसी भी लेटर के अपोजिट या किसी भी अंक के अपोजिट निकालना हो तो वहाँ आपको क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉक करो, लेकिन ऐसा ध्यान रखें कि भाई या तो आप दोनों में एंटी क्लॉक करें या दोनों में क्लॉकवाइज करें। प्रसार दोनों में एक ही प्रकार से करना है, या तो क्लॉकवाइज ही करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ऐसे चलना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या मिला हमें? एफ, और एफ के बाद क्या मिला? ए, और ए के बाद क्या मिला? बी। यहाँ पे एफ और एफ के बाद क्या मिला? डी। क्या मिला? डी मिला। और डी के बाद में फिर यहाँ से क्या मिला? सी मिला। तो बी के अपोजिट क्या मिला? सी। ए के अपोजिट क्या मिला? डी। एफ के अपोजिट वो लेटर होगा जो इसमें हिडन है। ए से और आप एफ तक जाते हो तो क्या आ गया? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बच के गया ई। इसका मतलब है एफ के अपोजिट क्या है भैया? एफ के अपोजिट क्या है? ई। नोट करो फटाफट। और बी के अपोजिट हमने निकाल ही दिया भाई, ये तो क्वेश्चन का आंसर ही था। बी के अपोजिट क्या मिल गया? सी। नोट करिएगा। ठीक है, नोट करते रहें साथ के साथ। अब देखो यहाँ से आगे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, ओनली वन कॉमन में ही आगे जो ये तो बेसिक क्वेश्चन चल ही रहे हैं आपके, लेकिन एग्जाम में और जो क्वेश्चंस क्रिटिकल पूछ रहा है आजकल, उस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे वो समझना है आपको। ठीक है, देखो एक पासे की दो स्थिति दी गई है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? एक पासे की दो स्थिति दी गई हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? जैसे मैंने लिखा आपको, मान लो हमने डाइस बना लिया आपके, ठीक है, लिखेंगे इनमें नोट करते रहे मेरे साथ। ठीक है, अब देखो ओनली वन कॉमन पढ़ रहे हैं और उसमें हमसे क्वेश्चन क्या बोला एग्जाम में। देखो क्वेश्चन बोला है कि जब एक पासे की दो स्थिति दी हो, एक पासे की दो स्थिति दी हो तो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ये है क्या सच्चाई? देखो मान लो आप लूडो खेल रहे हैं, आपने गोटी को डिब्बी में डाला और घुमाया और ये बना दिए, एक कंडीशन ये बनी। उसके बाद में दोबारा से डिब्बी में गोटी को डाला, फिर ये बन गया। उसके बाद अब वो पूछना चाह रहा है कि एक पासे की दो स्थिति दी गई हैं, इसके बाद इन दोनों के पासों को चाहे प्रसार करो या अदरवाइज और कुछ करो, इसके बाद करने के बाद में यहाँ पर कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। देखो कैसे, मान लो अगर हम यहाँ देखना चाहें ओनली वन कॉमन का पढ़ रहे हैं तो क्या केस ओनली वन कॉमन पढ़ रहे हैं हम, इन दोनों में क्या कोई अंक कॉमन है? हाँ जी 3, और यहाँ भी
3, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो हम प्रसार करेंगे। प्रसार चाहे आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉक करें, लेकिन करें एक ही तरह से। क्लॉकवाइज करेंगे तो 3 4 1, यहाँ से 3 6 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो 3 मिला, 3 के बाद 4 मिला, 4 के बाद 1 मिला, ठीक है। उसके बाद में 3 मिला, 3 के बाद 6 मिला, 6 के बाद 2 मिला, ठीक है। अब यहाँ अपोजिट जो नंबर निकल के आने वाले हैं वो 1 के अपोजिट क्या मिला, 2 मिला, 4 के अपोजिट क्या मिला, 6 मिला, लेकिन 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। बताओ क्या नहीं दिख रहा, 5, तो 3 के अपोजिट क्या मिला, 5। इतनी बात समझ में आ गई, इससे पहले करा दिया था ये तो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अगर इतनी बात समझ आई है तो अब ध्यान दो, 1 के अपोजिट क्या है, 2 है। 1 के अपोजिट क्या है भैया, 2 है। 4 के अपोजिट कितना है, 6 है। 4 के अपोजिट कितना है, 6 है। 3 के अपोजिट कितना है, 5 है। 3 के अपोजिट कितना है, 5 है। देखो ध्यान रखना, कोई भी दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। कोई भी दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। कैसे, अगर 1 के अपोजिट 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो 1 कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। तो 1 के अपोजिट 2 है या 2 के अपोजिट 1 है, अगर हम टॉप पर 2 मानते तो 1 कहाँ होना चाहिए था, नीचे। और ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं और ये एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझ रहे हैं ना। चलो देखो, 4 के अपोजिट कितना है, 6 है। अगर 4 आपका लेफ्ट साइड में है तो जो हमारे 4 के अपोजिट 6 है वो हिडन होना चाहिए था, छुपा होना चाहिए था, जो कि दोनों अपोजिट नंबर हैं एक दूसरे के और यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं। कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 3 के अपोजिट 5 है तो 3 के अपोजिट वाला नंबर कभी भी 3 के साथ दिखाई नहीं दे सकता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। देखो 4 के अपोजिट कितना है, 6 है, 4 के अपोजिट वाली सतह छुप रही है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाती है, सही। 1 के अपोजिट कितना है, 2 है, तो 1 के अपोजिट वाला नंबर छुप रहा है, ये भी कंडीशन क्या हो जाती है, सही। 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 5 के अपोजिट क्या है, 6 है, तो 5 के अपोजिट जो नंबर है 3 वो भी छुपा हुआ है, ये भी कंडीशन क्या होती है, सही। इसलिए ऑप्शन क्या मिला, डी। नोट करेंगे भाई, बात समझ में आ रही है, कुछ समझ पा रहे हैं? देखो ये चैप्टर बहुत आसान होगा, लेकिन आप तरीके से पढ़ते रहेंगे आगे। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अगर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इसलिए आप सीक्वेंस से ऐसा ही पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। हटाएं, चलो अच्छी बात है, अगर ये नोट कर लिया था। हम पढ़ क्या रहे हैं, ओनली 1 कॉमन। जैसे अगर हम देखना चाहें, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, आप मेरे साथ नोट करते रहें। ठीक है भाई, करो एक बार नोट।
नोट कर लो भाई। नोट कर दे ना, और ये डायस भी बनाते रहे ना, ठीक है। देखो यहाँ क्या देखना है आपको, एक पासे की दो स्थिति है, पासा 1 और पासा 2। इन दोनों में ये देखना है क्या कोई अंक कॉमन है, हाँ जी B, और यहाँ भी B। तो आप प्रसार करेंगे, जब 1 कॉमन वाला केस होता है या 1 कॉमन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको प्रसार करना होता है। प्रसार क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉक करें, लेकिन करें एक ही तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसार करेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से भी हमने कैसे चले क्लॉकवाइज। तो यहाँ से करेंगे B के बाद क्या आया बताओ, B के बाद आएगा भाई E, ठीक है। यहाँ पर देखते रहना आप लोग, B के बाद क्या आया E, और फिर क्या आया A। अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखो यहाँ अगर B कॉमन लिया है, ठीक है, और यहाँ भी B है, तो B के बाद E आया, E के बाद A आया, तो यहाँ पर दोबारा में अगर हम दूसरे कहेंगे तो B के नीचे B लिखेंगे, ये ध्यान रखना। B के बाद क्या आया D, और D के बाद क्या आया C। तो A के अपोजिट क्या मिला C, E के अपोजिट क्या मिला D, और B के अपोजिट क्या मिला, जो नंबर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्या आ गया A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, बच क्या गया F, बच क्या गया F। तो B के जो अपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा F होगा। B के अपोजिट क्या नंबर होगा F। बात समझ रहे हैं। चलो अब वो कहना चाह रहा है एक पासे की दो स्थिति दी गई है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले जो कराया था वही होगा। कोई भी दो अपोजिट लेटर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। ए के साथ सी अगर जिसमें भी दिख रहा है वो क्या होगा गलत होगा। ए के अपोजिट क्या है सी है, और कोई भी दो अपोजिट लेटर एक साथ नहीं दिख सकते। ए के साथ सी है, इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, और कोई भी दो अपोजिट लेटर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ये भी क्या हो गया गलत। उसके बाद डी के अपोजिट ई है, और यहाँ डी के अपोजिट जो लेटर हैं वो एक साथ दिख रहे हैं। अगर टॉप पर ई है तो नीचे क्या होना चाहिए था डी, बॉटम पर ई है तो डी का ई का अपोजिट डी है। अगर ई टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होना चाहिए था डी होना चाहिए था। और ये दोनों अपोजिट नंबर हैं, सॉरी अपोजिट लेटर हैं एक दूसरे के, और अपोजिट लेटर एक साथ नहीं दिख सकते, और इसमें दिख रहे हैं तो ये कभी कंडीशन नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है। और देखो ए के अपोजिट सी है, यहाँ पर ए के अपोजिट सी छुपा हुआ है तो ये वाली कंडीशन सही है। ई के अपोजिट डी है तो ई के अपोजिट वाला लेटर छुपा हुआ है, ये भी कंडीशन सही है। एफ़ के अपोजिट क्या है बी है, तो एफ़ के अपोजिट वाली भी कंडीशन या लेटर छुपा हुआ है, तो तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं। आंसर क्या मिला सी। नोट करिएगा फटाफट। बात समझ में आ रही है हैं भाई बच्चों, समझ रहे हैं ना। चलो अगर समझ रहे हैं तो देखो रीजनिंग जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप तरीके से इसी तरह पढ़ते रहें कंटिन्यूटी के साथ, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। क्योंकि एक साथ कोई महारती नहीं होता है, धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो इतना हो जाती है कि हमें खुद लगने लग जाता है कि हाँ सच्चाई क्या है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। नोट कर लिए इतना, चलो हटाते हैं आगे। देखो उसके बाद देखो यहीं से और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की कितनी स्थिति दी है 3 स्थितियां, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है आपसे कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प
क्वेश्चन मार्क के विपरीत हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यह है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आपको ऑप्शन दे रहा है वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ये वाले, ठीक है। चलो अब वो क्या कहना चाह रहा है, देखो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। कह रहा है पासा थर्ड में क्वेश्चन मार्क के विपरीत सतह पर या क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आ सकता है या कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो सकता है, ठीक है। कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा तो बताते हैं हम, ठीक है। ये ओनली वन कॉमन में ही डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जब आप जाओगे और डाइस से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं ये बात। देखो क्या यहाँ पर कोई अंक कॉमन है? पासा फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में क्या कोई अंक कॉमन है? हाँ जी, 3 और यहाँ भी 3। तो वन कॉमन वाले ट्रिक लग जाएगी और हम वन कॉमन में क्या करेंगे बताओ? प्रसार। और प्रसार क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम, यहाँ से 3 से भी क्लॉकवाइज। तो 3 के अपोजिट क्या, 3 के बाद क्या मिला हमें? 1 और 1 के बाद क्या मिला? 2। यहाँ 3 के बाद क्या मिला? 4 और 4 के बाद क्या मिला? 5। तो 2 के अपोजिट क्या मिला? 5। 1 के अपोजिट क्या मिला? 4। और 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है? 6 नहीं है। तो 3 के अपोजिट क्या मिल गया? 6। 3 के अपोजिट कितना मिल गया भैया? 6। चलो अच्छी बात है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। 5 के अपोजिट कितना है? 2 है। 4 के अपोजिट कितना है? 1 है। 6 के अपोजिट कितना है? 3 है। आप मुझे बताओ कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। मैंने कहा कोई भी 2 अपोजिट लेटर हूँ या अपोजिट नंबर हूँ वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। कोई भी 2 अपोजिट सतह भी एक साथ नहीं दिख सकती। सतह बोले या सरफेस बोले, नंबर बोले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो 5 के अपोजिट 2 है, तो जब 5 अगर टॉप पर है तो नीचे क्या होना चाहिए? 2। कभी भी यहाँ से ये 2 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 5 के अपोजिट कितना है? 2 है और 5 के अपोजिट 2 है तो वो कहाँ होना चाहिए था? नीचे। ये वाला अगर मैं ए ऑप्शन यहाँ रखना चाहूँ तो 5 के अपोजिट नंबर क्या 5 के साथ दिख सकता है? ये 2 नहीं दिख सकता। तो ये क्या हो गया? गलत। समझ रहे हैं ना बात? अब देखो 6 के अपोजिट क्या है? 3 है। तो 6 के अपोजिट वाला नंबर वो छुपा होना चाहिए और 6 के अपोजिट नंबर अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, कितना 6 के अपोजिट कितना? 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो वो एक साथ दिखेंगे और कभी भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते। तो कभी भी यहाँ पर 3 नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर उसके बाद 5 के अपोजिट कभी 5 नहीं आ सकता। कहने का मतलब है कभी भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 नहीं आ सकता। तो बच क्या गया? 4। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? सी। बात समझ में आई? समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। नोट करो भाई, समझ रहे हैं ना बात? चलो अच्छी बात है, अगर समझ रहे हैं तो हटा दें, नोट करते रहना भाई। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं हम, बिल्कुल परेशान ना हो। अब के समझ में नहीं आया तो अब क्या आएगा? एक पासे की 3 ही स्थिति दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है भैया। ECD ध्यान रखना, ABE, उसके बाद में
बी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया। अब क्या है, नीचे विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, क्या है, देखो क्या क्वेश्चन बोला है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, पासा थर्ड में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आएगा। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले पुराने क्वेश्चन में, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है। देखो पासा फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है, हाँ जी ई, यहाँ भी ई। तो प्रसार कर सकते हैं हम, प्रसार करेंगे कैसे, क्लॉकवाइज ई के बाद में क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आएगा बी, ई ए बी। यहाँ से अगर हम बात करें ई जो कॉमन होता है, कॉमन के नीचे कॉमन लेटर लिखते हैं, ई के बाद सी और सी के बाद डी। तो बी के अपोजिट क्या मिला डी, ए के अपोजिट क्या मिला सी, ई के अपोजिट जो नंबर जो लेटर यहाँ नहीं दिखा है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा। तो ई के अपोजिट क्या मिल गया एफ। अब ध्यान दो, देखो वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प सही होगा। मान लो अगर हम देखना चाहें, हमने यहाँ पर सी रख दिया, क्या रख दिया सी रख दिया, क्या रख दिया, मान लो हमने सी रख दिया, बी ऑप्शन रख दिया, तो सी के अपोजिट क्या है ए है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। अगर मैं यहाँ सी रख देता हूँ, ऑप्शन सी, यहाँ से मैंने उठाया ये और सी को रख दिया, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कभी भी ए के साथ सी नहीं दिख सकता। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से सुन लो, अगर मैं यहाँ पर इस सी बी ऑप्शन को उठा कर रख दूँ, तो बी पर क्या है सी है, मान लो हमने यहाँ सी रख दिया, ये लो सी रखने पर आप खुद बताइए कि ए के अपोजिट क्या है सी है, और कोई भी दो अपोजिट लेटर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कभी भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर सी नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा गलत। समझ रहे हैं ना बात, बताइए समझ रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है। ए के अपोजिट कभी ए तो हो ही नहीं सकता, मान लो हमने ए रख दिया, ए के अपोजिट कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर कभी भी ए नहीं आ सकता। देखो ई के अपोजिट क्या है एफ है, ई के अपोजिट क्या है एफ है, देखो डी के अपोजिट क्या है बी है, कभी भी यहाँ पर बी के अपोजिट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं आ सकता। बी के अपोजिट क्या है, देखो डी है, बी के अपोजिट क्या है डी है, तो मैं यहाँ पर अगर डी रख देता हूँ तो डी भी रखने पर ये अपोजिट नंबर लेटर एक साथ दिखेंगे, इसलिए डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, बच क्या गया एफ। कहने का मतलब सी ऑप्शन क्या होगा सही। नोट करो भाई, समझ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हटा दें। चलो अब देखो इसी में बालक पता है क्या सोच रहे होंगे कि सर 2 लेटर आ जाएं एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी होगा कुछ। देखो कैसे, हमने लिखा क्या, एक पासे की 3 स्थिति हैं, ठीक है जी, ये नहीं। और वो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्या बोल रहा है वो, देखो समझो, 2 1 4, उसके बाद में क्या बोल रहा है 2 6 5, 2 6 5, फिर क्या बोल रहा है वो 1 2, फिर बोल रहा है 1 2, यहाँ पर 2 है भाई,
फिर यहाँ कह रहा है वो क्वेश्चन मार्क, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब उसके बाद उसने ऑप्शंस दिए 3 4 5 6, 3 4 5 6। वो कह रहा है क्या कि एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आएगा। कहेंगे जी अभी ऐसा ही क्वेश्चन था, नहीं भाई ये डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कैसे, देखो पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पासे हैं। क्या पासा फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई अंक कॉमन है, बताओ। हाँ भाई, यहाँ 2 कॉमन और यहाँ भी 2 कॉमन, तो क्या आप प्रसार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो करो, क्लॉकवाइज हम प्रसार कर रहे हैं। कैसे, 2 लिखा, 2 के बाद क्या लिखा, 4 लिखा, और 4 के बाद क्या लिखा, 1 लिखा। यहाँ से 2 के नीचे 2 लिखो, यहाँ से 6 और यहाँ से 5। एक के अपोजिट जो मिला हमें वो 5 मिला, 4 के अपोजिट क्या मिला, 6 मिला, और 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ दिख नहीं रहा है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 बच गया, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 3। अब ध्यान दो भाई, मैंने कहा था कि कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते, बोला था नहीं। तो आप मुझे बताइए 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3, 4 के अपोजिट क्या है, 6, 1 के अपोजिट क्या है, 5। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन हार्ड नहीं है, हम इसे बहुत आसान बना देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ ध्यान रखें। अगर चाय पी रहे हो तो चाय पर ध्यान नहीं रखना है केंद्रित, चाय को छोड़ के यहाँ ध्यान रखेंगे अगर चाय पी रहे हैं मॉर्निंग में, ठीक है। देखो इधर, अगर 2 के अपोजिट है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 है, 4 के अपोजिट क्या है, 6 है, 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। आप मुझे बताइए 1 के अपोजिट है 5, अगर 1 के अपोजिट 5 है तो ये 1 के अपोजिट नंबर है 5, यहाँ पर कभी 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्योंकि 1 के अपोजिट 5 है तो 1 के साथ कभी 5 दिखाई नहीं दे सकता, 5 हिडन होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 नहीं आ सकता, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे 6 के अपोजिट क्या है, 4 है। जब 6 के अपोजिट 4 है और 2 के अपोजिट 3 है, तो 2 के अपोजिट 3, अगर मान लो यहाँ 2 है, अगर टॉप पर 2 है तो कभी भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि वो कहाँ होगा, हिडन होगा। यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, 2 के अपोजिट वाला नंबर 2 के साथ नहीं दिख सकता, कभी भी यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता तो इसलिए ऑप्शन ए भी क्या होगा, गलत। लेकिन ध्यान रखो 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। अगर हम यहाँ रख देते 2 के अपोजिट 2, एक ऑप्शन बना कर रख देता मैं यहाँ पे ई ऑप्शन रख देता मैं, मान लो हमने 2 रख दिया तो वो तो गलती हो जाता है, 2 के अपोजिट 2 तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने उन दोनों क्वेश्चन में एक नंबर यहीं से उठा लिया था। लेकिन यहाँ पर 5 भी हो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 और 6 में से आंसर तो एक ही होगा, 4 और 6 में से आंसर तो एक ही होगा, लेकिन कौन सा आंसर सही है, इस बात को समझना है थोड़ा सा एक ध्यान से। देखो इधर, आपको जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए कि आंसर 4 लगाएं या 6 लगाएं तो हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये 2 है, क्या है, 2 है और 1 है, इसमें 1 और 2 है, पासा नंबर 3, पासा नंबर 3 में जो हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं, 2 नंबर, एक तो नंबर दिख रहा है हमें 1 और एक नंबर दिख रहा है हमें 2। 1 और 2 नंबर ये जो दिखाई दे रहे हैं पासा नंबर 3 में, क्या ये 1 और 2 दोनों नंबर किसी इन दोनों पासे में कॉमन है? हाँ जी, किस में, पहले पासे में कॉमन है। 1 और 2 यहाँ भी और 1 और 2 यहाँ भी, इन दोनों में ये दोनों नंबर कॉमन हैं, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान देंगे, या तो आप बेस 2 को मान लो या यहाँ बेस 1 को मान लो। अगर मैंने 1 को बेस माना, मान लो बेस किसे माना मैंने, 1 को बेस माना, और यहाँ भी मैंने बेस किसको माना, 1 को माना, बेस मतलब आधार, और मैंने 1 को मिलाया 2 से, कैसे मिलाया, 1 को
2 से मिलाया। भाई तीसरे वाले पासे में 1 और 2 अंक कॉमन है, वो आपको ये चेक करना पड़ता है कि पासा सेकंड या फर्स्ट, क्या फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक पासे में 1 और 2 दिखाई देंगे। जब ये कंडीशन बनेगी तो यहाँ 1 और 2 जो है वो कौन से पासे में दिख रहे हैं, पहले में दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 में से किसी भी एक को आधार मानना है। क्या मानना है, आधार मानना है या बेस मानना है। अगर मैं 1 को और 2 से मिलाता हूँ तो हम कैसे चले, बताओ आप मुझे, कैसे चले, क्लॉकवाइज। कैसे चले, क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ भी 1 से 2 को मिलाना चाहूँ तो कैसे चले, क्लॉकवाइज। यहाँ भी क्लॉकवाइज चले और यहाँ भी क्लॉकवाइज चले। तो आपको देखो ध्यान रखना है, अगर दोनों जगह 1 को 2 से मिलाने पर क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। ये संख्या तुरंत उठ के कहाँ पहुँच जाएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहुँच जाएगी। आप कहेंगे ये 4 कैसा आ गया। अगर यहाँ ये 4 इसलिए आ गया क्योंकि दोनों जगह हम कैसे चले थे, क्लॉकवाइज। दोनों जगह हम कैसे चले थे, क्लॉकवाइज। अगर दोनों जगह क्लॉकवाइज ना चल के यहाँ क्लॉकवाइज चल लेते और यहाँ कैसे चल लेते हम, एंटी क्लॉक। जैसे मान लो एक ये वाला पासा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 1 और क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम देखना चाहें, हमने बेस क्या माना था, 1, और 1 को अगर हमने 2 से मिलाया था कैसे चले थे हम, बताओ, क्लॉकवाइज। और अगर मैं यहाँ पे भी 1 को ही बेस मानना पड़ेगा। 1 से अगर हम 2 को मिलाएं तो कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अब 4 ना आके क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 के अपोजिट आएगा। तो 4 के अपोजिट क्या है, 6। 4 के अपोजिट क्या है, 6। यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो तो मिला 4, इस क्वेश्चन का तो आंसर मिला 4। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक और बना ली स्थिति तो इसका क्या हो जाएगा, 6। चलो पहले अभी ये नोट कर लो, इससे मैं समझाऊंगा दोबारा। एक बार नोट कर लो वो, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो आप। नोट किया, चलो अच्छी बात है अगर नोट कर लिया। देखो मान लो हम एक पासे की 3 स्थितियां बना रहे हैं। पासा तो बना लेते हो ना, बताओ, या नहीं बना पाते, बताना कमेंट में कल, ठीक है। अगर नहीं बनाते तो ये भी सिखा देंगे। अच्छा बना तो लेंगे ही। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है पासा, ये आपका थर्ड है, ठीक है भैया। आप नोट करेंगे आप 1 2 4, उसके बाद लिखेंगे 2 6 5, 2 6 5, ठीक है। अभी जो हम कर रहे थे वही है, थोड़ा सा वो कर रहे हैं हम। इसमें 2, इसमें 1, यहाँ पे लिखा है हमने क्वेश्चन मार्क, और यहाँ ऑप्शंस दे दिए हमने 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। अब की बार जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो वो ध्यान रखना है आप। काम वही करना है आपको जो अभी तक कर रहे थे हम। क्या इसमें कोई अंक कॉमन है, हाँ जी, 2 2, दोनों जगह 2 2 कॉमन है। क्लॉकवाइज प्रसार करा हमने, यहाँ से भी क्लॉकवाइज प्रसार किया। तो 2 के बाद क्या मिला, 4 के बाद क्या मिला, 1, 2 4 1, यहाँ से 2 6 5, 2 6 5, 1 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, 3। तो 2 के अपोजिट क्या मिला, 3। एक दूसरे के अपोजिट नंबर आ गए। उसके बाद देखो आप ध्यान दो, 2 के अपोजिट देखना चाहें हम तो 2 के अपोजिट क्या है, 3। तो ये 3 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर हम देखना चाहें 1 के अपोजिट क्या है, 5 है, तो कभी भी 5 नहीं हो सकता। तो आंसर या तो 6 होगा या 4 होगा। लेकिन 6 में से और 4 में से कौन सा आंसर
होगा। आंसर तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन आंसर इस सिचुएशन में हमें 6 देना है, 4 देना है। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था उसी का थोड़ा सा मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ देखना चाहें 1 और 2, 1 और 2 क्या पासा फर्स्ट या सेकंड में, इन दोनों में कोई भी 1 और 2 कॉमन है? 1 और 2 जो नंबर हैं पासा पहले और दूसरे में, बताओ किस में कॉमन है? बताओ। पहले में। देखो यहाँ 1 और यहाँ भी 2, 1 और 2 दोनों नंबर कॉमन मिल गए। तीसरे वाले पासे के 1 और 2 जो नंबर हैं वो पहले पासे में मिलते हैं, और मिलते हैं तो अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर बेस मानूँ किसको? 1 को, और यहाँ भी बेस मानूँ किसको? 1 को, और 1 को मिलाऊँ कितने से? 2 से, तो कैसे चले हम? एंटी क्लॉक वाइज। अगर मैं 1 को अगर हम 2 से मिलाऊँ यहाँ, तो कैसे चले हम? क्लॉक वाइज। यहाँ कैसे चले? क्लॉक वाइज। और यहाँ कैसे चले भाई हम? एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर तो क्लॉकवाइज चले और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले, तो इसका मतलब कैसे चल रहे हैं? एक जगह हम अब एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं ना। एक जगह तो चल रहे हैं हम दक्षिणाव्रत और एक जगह चल रहे हैं वामाव्रत। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज यहाँ चल रहे हैं और यहाँ भी क्लॉकवाइज चलते तो आंसर आ जाता है इसका 4। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तो क्लॉकवाइज चले और यहाँ कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज चले। इस वजह से इसका आंसर 4 ना के 4 के अपोजिट आएगा। 4 के अपोजिट क्या है? 6। तो यहाँ ये भी गलत हो जाता है, बचता क्या है? 6। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। भाई ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप CGL मेंस का पेपर देना, ठीक है। आपको क्वेश्चंस रखे मिलेंगे। आप पुलिस का या दरोगा का या अदरवाइज स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और उस डाइस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहें। इसमें हम देखो टाइप सेकंड जो पढ़ा रहे थे, और टाइप सेकंड में हम पढ़ा रहे थे ओनली 1 कॉमन, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। इसमें पढ़ाएंगे हम ओनली 2 कॉमन और इसमें पढ़ाएंगे हम नो कॉमन। इन पर बात ओनली पार्ट सेकंड पे कल करूँगा मैं, आई मीन अगली क्लास में, और पार्ट थर्ड पर उससे अगली क्लास में बात होंगी। तो आपको अगर बात समझ में आ रही है तो आप हमारी वीडियो या आपकी वीडियो, ठीक है, या आपका चैनल, इसको लाइक एंड शेयर करते रहें, ठीक है। और बाकी हम तुम्हारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू।